हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। H2 एक द्रव तथा H2S गैस क्यों है? मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। देखिए समझते हैं। H2O के पर इन दोनों की संरचना बना लेते हैं। देखिए ये H2O में हमारा केंद्रीय परमाणु हो गया ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन हमने इधर छा लिए। दो ने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया और दो ने बंध बना लिए। ये हो गया सल्फर। सल्फर के बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ये हो गया, एक दो हो गए और ये हमारा क्या कर दिया? दोनों ने बंध बना दिया। दोनों की संरचना समान है। दोनों के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। केवल अगर अंतर है तो ऑक्सीजन का आकार छोटा है और सल्फर का आकार थोड़ा बड़ा है। बस यही अंतर है। फिर भी ये द्रव है और ये गैस है। ऐसा क्यों? H2O हमारा क्यों द्रव है और ये हमारा यहाँ पर ये H2S गैस क्यों है? चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए H2O में क्या हो रहा है? H2O में एक बंध लगा है। कौन सा बंध लगा है हमारा? हाइड्रोजन बंध का काम कर रहा है, एक बल है ये। हाइड्रोजन बंध भी एक तरह का बल होता है। अब ये हाइड्रोजन बंध लग रहा है। इसकी क्या शर्तें होती हैं कि कोई भी यौगिक के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है? इसकी दो शर्तें होती हैं। कौन सी? नंबर एक की उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हो। उच्च विद्युत ऋणात्मक हो। उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा हो। ये साथ जुड़ा हो तथा दूसरा नंबर क्या है? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो। उपस्थित हो। पूरे आवर्त सारणी में उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा होता है? फोन। FON। फोन का मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन नियन। अगर इनसे हाइड्रोजन हमारा बंध बनाता है तो वो वहां पे कौन सा बल कार्य करने लगेगा? हाइड्रोजन बंध का काम करने लगेगा। और दूसरा क्या हो? एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है? दो। एक और ये दो। अब देखते हैं किस तरह से बल कार्य करता है। देखिए ये होंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया हाइड्रोजन। जब इनके अणु जब ये अणु पास पास आते हैं तो इनके बीच में स्वतः क्या बन जाता है? एक बंध बन जाता है। ये देखिए ये इस तरह का एक बंध बन जाता है। इस बंध को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। हाइड्रोजन बंध बोलते हैं। हाइड्रोजन बंध ये स्वतः बन जाता है जिस कारण यह H2O क्या होता है? हमारा द्रव होता है। अब समझते हैं H2S गैस क्यों है? H2S गैस इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फर में विद्युत ऋणात्मक का अंतर कम है। और दूसरी बात सल्फर का आकार क्या है? हमारा बड़ा है। सल्फर का आकार बड़ा है तथा विद्युत ऋणात्मक कम है। ये विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम है। विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम होने के कारण अंतर कम होने के कारण अंतर कम होने के कारण क्या है? H2S हमारा गैस है। और इनके बीच एक बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है? दुर्बल वॉन्डर वॉल्स बल। दुर्बल वॉन्डर वॉल्स बल कार्य करता है। और H2O में कौन सा बल कार्य करता है? हाइड्रोजन बंध का बल कार्य करता है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।